हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन। आज का क्लास मैं जो लेकर आया हूँ वो है इतिहास के ऊपर। तो क्लास को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं, जिससे मैं अनेक प्रकार के वीडियो, अनेक प्रकार के टॉपिक आप तक पहुंचा सकूं और ये आपके जीएस को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, वो कौन सा टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं और आगे देखते हैं आखिरकार इसमें किन किन पॉइंट्स के बारे में या फिर किन किन बातों को लेकर जिक्र किया जा रहा है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, जिससे मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊँ और आप कुछ बेहतर सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो है विदेशी यात्री। क्या है? विदेशी यात्री। आखिरकार कौन से विदेशी यात्री और क्या मतलब विदेशी यात्रियों से? तो मैं बताने वाला हूँ भारत की जानकारी कौन कौन से विदेशी यात्रियों ने बताया या फिर किन किन विदेशी यात्रियों के द्वारा हमें पता चलता है कि विदेशी यात्री आने पर भारत का क्या रूप रंग था या फिर यहाँ किन वजह से भारत को जाना जाने लगा। तो चलिए अब आते हैं हम कुछ यात्रियों के ऊपर जो हमें बताएंगे भारत के बारे में। किसके बारे में? भारत के बारे में। और ये आपके जीएस के लिए काफ़ी मजबूत होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार किन किन चीज़ों को हमें जानना है और समझना है। किसके बारे में? विदेशी यात्री। तो सबसे पहले विदेशी यात्री कहाँ के? तो यूनान और रोमन, मतलब यूनान प्लस रोमन के कौन लोग? विदेशी लोग। ये तो विदेश हो, जो अगले देश से आ रहे हैं मतलब विदेश है। तो यूनान प्लस रोमन के लेखक कौन आए? लेखक, इतिहासकार, जिन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया और क्या किया? लोगों को बताना शुरू किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। आखिरकार कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये बातें हमें जानना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेखक से। अब वो लेखक कौन है, कौन नहीं है, जो यात्री के रूप में भारत आए। कहाँ से? यूनान और रोमन से। ठीक है, रोमन साम्राज्य। चलिए सबसे पहला नाम है टेसियस। क्या है? टेसियस। ध्यान से देखिएगा और इसे नोट करते जाइएगा। सबसे पहला है टेसियस। टेसियस कौन है? यह ईरान का, कहाँ का? ईरान का राजवैद्य था। क्या था? राजवैद्य। जैसे कि राजदूत जिसे बोलते हैं, जो किसी राजा के कारण कहने पर किसी जगह का जानकारी निकालने के लिए जाता है तो उसे राजवैद्य बोलते हैं। तो ये टेसियस है। कौन है? टेसियस। कहाँ का है? ईरान का। ईरान का राजवैद्य कहलाया। कौन? टेसियस। और इनके द्वारा भारत के बारे में जितनी भी बातें बताई गई उसमें कोई भी क्या मिला? एक अच्छा खासा पुस्तक, क्या कुछ संक्षेप नहीं मिला, कुछ जानकारी नहीं मिला, कुछ कठोर या फिर कुछ ठोस चीज़ नहीं मिला, जिससे टेसियस द्वारा भारत के बारे में बताई गई बातों को क्या बनाया गया? अफवाह में रखा गया और अविश्वसनीय रखा गया। क्या रखा गया? अविश्वसनीय। किन बातों को? टेसियस के द्वारा भारत के बारे में बताया गया बात कुछ अचंभव तरीके की बातें थे, जिसको क्या करना? विश्वास करना नामुमकिन की तरह लग रहा था। तो उनके बातों को ज़्यादा नज़र नहीं रखा गया और इनकी बातों को अविश्वसनीय जानकारी के अंदर रख दिया गया। लेकिन पहले यात्री में इनका नाम अवश्य आएगा। कौन है वो? टेसियस, जो एक यूनानी यात्री थे। अब आते हैं दूसरा। अब वो दूसरे कौन है? तो दूसरे हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। आखिरकार हेरोडोटस का क्या अस्तित्व है? चलिए देखते हैं। इसे किसे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को। जिस प्रकार से हमें बोलते हैं कि कंप्यूटर का जो संस्थापक है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसी प्रकार से हेरोडोटस का कौन है? हेरोडोटस क्या है? इतिहास का जनक या फिर पिता माना जाता है। क्लियर है? जैसे कि ज्योग्राफी का किसे माना जाता है? इरेटोस्थेनीज को। इस प्रकार से हेरोडोटस किसका है? तो इतिहास का। क्लियर? अब आता है हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम रखा हिस्टोरिका। क्या रखा? हिस्टोरिका, जो
पाँचवीं शताब्दी में भारत आया। और ये किसके किसके बीच के संबंध के बारे में बात कर रहा है? भारत एवं ईरान के बीच के संबंध को बताता है। कौन सा बुक? हिस्टोरी का बुक। अब मैं इनसे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताता हूँ इन 2 पॉइंट से। क्लियर है? पूछा जाएगा कि इन सारे में से, या फिर कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से रोमन या फिर यूनान दोनों साथ में रहेंगे, वो यात्री कौन कौन है? अगर उसमें से टेसियस का नाम रहा तो सही, अगर उसमें से हेरोडोटस का नाम रहा तो भी सही। आगे जितने भी नाम आएंगे वो सारे नाम जो होंगे वो होंगे किससे जुड़े हुए? यूनानी और रोमन लेखक से। क्लियर है? आज का वीडियो में केवल रोमन और यूनान के जितने भी लेखक हैं जो भारत यात्री बन के आए हैं उन पर है। ध्यान से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। उसके बाद है सिकंदर। कौन है? सिकंदर। अब सिकंदर के साथ, सिकंदर खुद जब बाहर से आया तो अपने साथ कुछ लेखक को लेकर आया, कुछ यात्रियों को लेकर आया, जिसका पहला नाम है निरियाकस। क्या नाम है? निरियाकस। दूसरा नाम है ओनेसिक्रिटस। कौन है? ओनेसिक्रिटस नाम है। क्या नाम है? ओनेसिक्रिटस। कौन है? ओनेसिक्रिटस। तीसरा है अरिस्टोबुलस। कौन है? अरिस्टोबुलस। पहला निरियाकस, दूसरा ओनेसिक्रिटस, तीसरा अरिस्टोबुलस। ये 3 यात्री सिकंदर के साथ आए थे भारत की जानकारी को बताने के लिए कि भारत आखिरकार क्या है, कैसा है, यह भारत किस वजह से जाने चाहिए, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए ये तीनों भारत आए थे। किसके साथ? सिकंदर के साथ। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि सिकंदर के साथ कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए, तो उसमें से ये नाम रहे तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। लेकिन इनके द्वारा जितनी भी बातें बताई गई वो सामान्य सबूतों को एकत्रित करके नहीं दिखाया गया, एकत्रित करके दिखाया गया जिसमें, क्योंकि सिकंदर भारत में राज कर चुका है तो उसके वजह से निरियाकस ने भी बहुत सारे उपलब्धियों को, बहुत सारे जानकारियों को एकत्रित किया, ओनेसिक्रिटस ने भी किया और अरिस्टोबुलस ने भी किया। इसलिए इनकी जितनी भी बातें बताई गई भारत के प्रति उस पर विश्वास किया जाता है और इसको इतिहास में भी रखा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, और वो जो नेक्स्ट है वो है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। अब आते हैं मेगास्थनीज के बारे में। यह है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्लियर है? जो कब आया था भारत? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम रखा इंडिका। क्या रखा? इंडिका। अब क्वेश्चन आएगा कि मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी वो कौन सा नाम है, वो क्या नाम है उसका? तो वो नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। फिर क्वेश्चन आएगा कि जो मेगास्थनीज है वो किसके राज दरबार में आया था? तो किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। क्लियर है? उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिसमें ये जो बुक है इंडिका बुक में किन बातों का जिक्र है? तो उसमें है मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का जिक्र है। कहाँ? भारत में जिस समय मौर्य समाज का प्रचलन चल रहा था उस समय मेगास्थनीज भारत आया, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के मौर्य समाज युगीन और संस्कृति के बारे में जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे जो यात्री है उसका नाम है डाइमेकस। क्या नाम है? डाइमेकस। अब ये कौन सा नाम है और ये क्या करने आया भारत, क्या उद्देश्य लेकर आया और क्या हमें बताने वाला है उसके बारे में जानकारी है। तो देखिएगा, डाइमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का, कौन है? अंतियोकस का राजदूत था। कौन? डाइमेकस। किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। कौन? डाइमेकस। उसके बाद ये किसके राज दरबार में आया? तो बिंदुसार के राज दरबार में आया। किसके राज दरबार में? बिंदुसार का। लेकिन इन्होंने भी, कौन? डाइमेकस ने भी मौर्य युग में भारत आया और मौर्य युगीन समाज संस्कृति को उल्लेख करके भारत के बारे में बताया है।
अब आते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है वो कौन है? वो है डायोनीशियस। कौन है? डायोनीशियस। नाम विदेशी है तो कठिन तो होंगे ही। तो आगे देखते हैं आखिरकार ये जो डायोनीशियस है ये भारत कब आया। तो यह अशोक के राज दरबार में आया। किसके राज दरबार में आया? अशोक के राज दरबार में आया था। जो कौन? डायोनीशियस। मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस। किसके? फिलेडेल्फस का राजदूत था। किसके राजदूत था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत डायोनीशियस था। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है टॉलमी। कौन है? टॉलमी। आखिरकार ये टॉलमी का जिक्र होना तय है। अब क्यों? इसने टॉलमी ने क्या किया? दूसरी शताब्दी में। कब? दूसरी शताब्दी में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था भारत का भूगोल। क्या था? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पहली बार किसने लिखा? तो टॉलमी ने। कब लिखा? तो दूसरी शताब्दी में। कब लिखा? दूसरी शताब्दी में। उसके बाद बोला जाता है क्या कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का भूगोल कौन से शताब्दी में लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, तो भारत का भूगोल टॉलमी के द्वारा और दूसरी शताब्दी में लिखा गया। क्लियर है? जो टॉलमी है वो एक विदेशी यात्री है जो कहाँ का है? यूनान का। अब आते हैं यूनान और रोमन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है प्लिनी। कौन है? प्लिनी, जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यह प्रथम शताब्दी में। कब? प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखता है। कौन सा पुस्तक? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। और उस पुस्तक में, कौन सा पुस्तक में? नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है जो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, उसमें हमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसके बारे में? पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ और अन्य भारतीय चीज़ों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होता है। अब मैं बताता हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स जो आपके आने वाले एग्जाम में जीएस के रूप में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि यूनान प्लस रोमन के कुछ यात्रियों के नाम इस प्रकार से हैं। तो कुछ यात्रियों के नाम मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो नाम है टेसियस, सेकंड हेरोडोटस, थर्ड सिकंदर के साथ आए निर्याकस, क्रटस और अरिस्टोबुलस। उसके बाद कौन आए? मेगास्थनीज, उसके बाद डायमेकस, उसके बाद डायोनीशियस, उसके बाद टॉलमी, उसके बाद प्लिनी। ये है विदेशी यात्री जो यूनान रोमन के लेखक हैं, जो विदेशी यात्री हैं। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि आखिरकार अगर क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन हमें मिला जाएगा कि हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो कौन सा पुस्तक? हिस्टोरिका। कब लिखा गया? 5वीं शताब्दी में। क्लियर? अब हेरोडोटस कौन है? तो इतिहास का पिता है। इतिहास का पिता भी इनको कहा गया है। मेगास्थनीज से जुड़े क्वेश्चन आए तो ये किसके राज दरबार में आया? तो और राजदूत किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जीएस के रूप में विदेशी यात्रियों से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो आज का क्लास मैंने जो आपको बताया वो है केवल विदेशी यात्री। कहाँ के? रोमन प्लस यूनान के, जो भारत आए और भारत के बारे में अनेक अनेक चीज़ों को बताने का प्रयास किए, जो अपने बुक में, किताबों में लिखे हैं। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल विदेशी यात्री। मैं दीपक रंजन। थैंक यू।